हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक निकालना सीखेंगे, वो भी बिना किसी सूत्र का प्रयोग किए। केवल हम आंकड़े को देखकर बता सकते हैं कि दिए गए आंकड़ों का माध्यक कितना होगा। इसके लिए हमें करना क्या रहता है कि पहले जो आंकड़े दिए गए हैं उनको हम आरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं। यदि पहले से वो आरोही क्रम में व्यवस्थित हैं तो उनको व्यवस्थित करने की ज़रूरत नहीं है, उसको हम देख कर ही बता देंगे कि उस आंकड़े का माध्यक कितना है। और यदि वो व्यवस्थित नहीं है, आरोही क्रम में व्यवस्थित नहीं है, तो पहले हमें उसको आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, फिर हम उसको देखकर बता सकते हैं कि उसका माध्यक कितना होगा। तो चलिए, वो तरीका क्या है, कैसे हम बता सकते हैं बिना किसी सूत्र का प्रयोग किए, वो हम देखते हैं। तो माध्यक मतलब होता है बीच का। माध्यक मतलब क्या होता है? बीच की संख्या, बीच की संख्या यानी मध्य की। तो जो बीच में संख्या पड़ेगा वही हमारा माध्यक कहलाएगा। पहला काम ये करना है कि जो संख्या दी गई है उसको आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। किस क्रम में? आरोही क्रम में। आरोही क्रम में। तो आरोही क्रम क्या होता है? आरोही क्रम में होता है कि बड़े से छोटा, यानी बढ़ते क्रम में। बढ़ते क्रम में जो भी संख्या दी गई होगी उसको हम बढ़ते क्रम में लिखेंगे, छोटे से बड़े की तरफ, छोटे से बड़ा। तो पहला काम ये हमें करना है कि जो संख्या दी गई है उसको बढ़ते क्रम में लिखना है, यानी आरोही क्रम में लिखना है। फिर उसके बाद आरोही क्रम में व्यवस्थित करने के बाद जो संख्या बीच में होगी वही हमारा माध्यक होगा। चलिए प्रश्नों के द्वारा देखते हैं कि माध्यिका हम कैसे ज्ञात करते हैं, वो भी बिना किसी सूत्र का प्रयोग किए। जैसे ये आंकड़ा दिया गया है और हमें क्या करना है, इसका माध्यक ज्ञात करना है। तो इसके लिए पहले इस संख्या को आरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे। यदि व्यवस्थित है तो नहीं करेंगे, लेकिन यदि व्यवस्थित नहीं होगा तो पहले हम उसको व्यवस्थित करेंगे, फिर देखेंगे बीच की संख्या कौन सी है। तो यहाँ पे तो ये पहले से ही बढ़ते क्रम में है, तो जब बढ़ते क्रम में पहले से है तो जो बीच में संख्या है वही हमारा माध्यक है। अब बीच की संख्या देखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल इसमें 9 संख्या है। तो दोनों तरफ से बराबर बराबर संख्याएं हमें ले लेनी है। तो 1 2 3 4, 4 संख्या इधर से, 1 2 3 4, 4 संख्या इधर से। अब बीच में क्या पड़ा? 5। तो यही जो बीच की संख्या है वही हमारा माध्यक हो जाएगा। ये हमारा क्या है? माध्यक है। तो इस तरह से हम बिना किसी सूत्र का प्रयोग किए केवल आंकड़े को देखकर ही बता सकते हैं कि इसका माध्यक कितना होगा। बस उसको आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। यदि नहीं होगा तो व्यवस्थित करना है, और होगा तो कुछ नहीं करना है, बस दोनों तरफ से बराबर बराबर संख्या ले लेना है और बीच में जो पड़ेगा वही हमारा माध्यक होगा। दूसरा प्रश्न देखिए, यहाँ पर 1 से लेकर 10 तक संख्याएं दी गई हैं। ये पहले से ही बढ़ते क्रम में है, आरोही क्रम में है, तो कुछ नहीं करना है, बराबर बराबर दोनों तरफ से संख्या हम ले लेंगे। तो 1 2 3 4 5, 5 संख्या इधर से, 1 2 3 4 5, 5 संख्या इधर से। अब यहाँ पर बीच में तो कोई संख्या नहीं दिख रहा है, जैसे यहाँ पे 5 तो बच गया था, दोनों तरफ से बराबर लेने पर 5 बीच में बच गया था तो माध्यक हो गया। लेकिन यहाँ पर 5 इधर से लिए, 5 इधर, दोनों तरफ से बराबर हमने ले लिया, बीच में कोई संख्या नहीं पड़ा। तो लेकिन कोई तो संख्या होगा जो 5 और 6 के बीच में आएगा। तो 5 और 6 के बीच में जो भी संख्या आएगी वही हमारा माध्यक कहलाएगा। तो 5 और 6 के बीच में आएगा 5.5। तो इस तरह इसका माध्यक हो गया 5.5। अब आपको इस तरह से यदि नहीं निकालने आता है तो 5 हम 5 संख्या इधर से लिए, 5 संख्या इधर से लिए, तो इस तरफ से जो ये अंत में पड़ा और इस तरफ से जो ये अंत में पड़ा, इन दोनों संख्याओं को जोड़कर आधा कर देना है। तो 5 और 6 जोड़ेंगे 11 होगा, 11 का आधा कर देंगे तो 5.5 आएगा। तो इस तरह से इसका माध्यक हो गया 5.5। अगला प्रश्न देखिए, इसमें 5 7 9 11 13 15 17 ये पहले से ही आरोही क्रम में व्यवस्थित हैं।
तो बस अब केवल बराबर बराबर दोनों तरफ से संख्या ले लेना है, बीच में जो पड़ेगा वो हमारा माध्यक है। तो 1 2 3 4 5 6 7, टोटल इसमें 7 संख्याएं हैं। तो 3 संख्या इधर से लेंगे, 3 संख्या इधर से लेंगे, दोनों तरफ से बराबर बराबर हमने संख्या ले लिया। अब बीच में क्या बचा? 11। तो ये जो बीच की संख्या है वही हमारा माध्यक है। ये हमारा क्या है? माध्यक है। अगला प्रश्न देखिए। तो ये तो था कि ऐसी संख्याएं थी जो पहले से ही आरोही क्रम में व्यवस्थित था। यदि आरोही क्रम में व्यवस्थित नहीं रहता तो हम पहले इसको आरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं, फिर हम बीच की संख्या देखते हैं। जैसा कि ये प्रश्न है यहाँ का, पहला जो दिया है 3 7 4 8 10 9, ये आरोही क्रम में नहीं है, बढ़ते क्रम में नहीं है। आरोही क्रम में क्या होता है कि जो पहले छोटी संख्या लिखी जाती है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, इस तरह से हमें लिखा जाता है इस संख्या को। तो हम पहले इसको आरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे। आरोही क्रम, तो आरोही क्रम में क्या होता है कि जो संख्या सबसे छोटी है पहले उसको लिखना है। तो 3 लिखेंगे। अब इससे बड़ा 4, 4 से बड़ा 7, 7 से बड़ा 8, 8 से बड़ा 9, 9 से बड़ा 10। अब ये हो गया आरोही क्रम। अब दोनों तरफ से बराबर संख्या ले लेना है, जो बीच में आएगा वही हमारा माध्यक होगा। तो 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 संख्याएं हैं। तो 3 संख्या इधर से लेंगे, 3 संख्या इधर से लेंगे। अब ये जो माध्यक होगा वो 7 और 8 के बीच में कोई संख्या जो आएगी वही हमारा माध्यक होगा। तो क्या करना है, ये जो इधर से आया और इस साइड से जो ये आया, इन दोनों को जोड़कर आधा कर देना है। तो 7 और 8 15, और 15 को 2 से भाग देंगे, यानी 15 का आधा करेंगे। तो 15 का आधा कितना होता है? तो हो जाएगा 7.5। तो इस तरह इसका माध्यक हो गया 7.5। ये तरीका हो गया। या आप डायरेक्टली कर सकते हैं कि इधर से ये जो संख्या आया इसके बाद 0.5 लिख देंगे, तो ये हो गया इसका माध्यक। अगला प्रश्न देखिए। ये जो संख्याएं दी गई हैं ये आरोही क्रम में व्यवस्थित नहीं है। आरोही क्रम में व्यवस्थित होती हैं तो पहले 2 को लिखते हैं, फिर 3 को, फिर 7 को, इस तरह से हम व्यवस्थित करते हैं। तो पहले इसको हम व्यवस्थित करेंगे। आरोही क्रम, आरोही क्रम, आरोही क्रम में पहले छोटी संख्या लिखी जाती है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, अंत में जो सबसे बड़ी संख्या होती है उसको लिखते हैं। तो पहले हम 2 को लिखेंगे, 2, उस 2 से बड़ा क्या है? 3, 3 से बड़ा क्या है? 7, 7 से बड़ा क्या है? 8, 8 से बड़ा इसमें क्या दिख रहा है? 10, 10 से बड़ा क्या दिख रहा है? 15, और 15 से बड़ा 20। ये संख्याएं हैं। अब हमें क्या करना है, दोनों तरफ से बराबर बराबर संख्याएं ले लेनी है, जो बीच में पड़ेगा वही हमारा माध्यक होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 संख्याएं हैं। तो 3 संख्या इधर से लेंगे, 3 संख्या इधर से भी बराबर, इधर से भी बराबर। अब बीच में क्या बच रहा है? 8। तो ये जो बीच की संख्या है यही हमारा माध्यक है। इसी तरह अगला देखिए। ये भी क्या है? आरोही क्रम में व्यवस्थित नहीं है। यदि आरोही क्रम में रहता तो पहले 2 लिखा रहता, फिर 3 लिखा रहता, फिर 9, फिर 10, फिर 12। तो पहले इसको हम आरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे। आरोही क्रम, तो आरोही क्रम में क्या होता है? छोटे से बड़े की तरफ जाते हैं। तो छोटी संख्या क्या है? 2, 2 से बड़ा 3, 3 से बड़ा क्या है? 3 से बड़ा है 9, 9 से बड़ा क्या है? 10, 10 से बड़ा क्या है? 12, 12 से बड़ा 25। अब ये हो गया आरोही क्रम। अब दोनों तरफ से बराबर संख्या ले लेनी है। 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 संख्याएं हैं। तो 3 संख्या इधर से, 3 संख्या इधर से। अब बीच में कोई नंबर नहीं बचा, तो हम क्या करेंगे? 9 और 10, इन दोनों के बीच में जो संख्या आएगा वही हमारा
माध्यक होगा। तो इसको डायरेक्टली हम कैसे लिख सकते हैं, इधर से ये जो आया 9 ये लिख देना है और 0.5 लगा देना है, यानी 9.5 आएगा इसका माध्यक। और इस तरह से नहीं आता है तो इस तरफ से ये जो आया अंत में इसको, और इस तरफ से जो अंत में आया ये संख्या, इन दोनों को जोड़कर आधा कर देना है। 9 और 10 जोड़ेंगे 19, 19 का आधा, आधा करने का मतलब क्या है, 2 से भाग दे देंगे। तो 19 को 2 से भाग देंगे तो 9 दूना 18, बचेगा 1, दशमलव लगा देंगे 10 हो जाएगा 5। तो ये था बिना सूत्र का प्रयोग किए देख कर ही बता देंगे आपकी माध्यक कितना है। तो इसी बेस पे आपको ये प्रश्न दिए जा रहे हैं, ये 4th, इसका आंसर आप कमेंट करके बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।